हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्र में वैसे कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे थे। ठीक है, तो उसी को ही अपन कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं टॉपिक नंबर 16 के बारे में। स्टार्ट करते हैं तो आज की टॉपिक तो ये है आपका पंचविध कषाय कल्पना। ठीक है, इसको अपन थोड़ा पार्ट करके ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना को बताइए ऐसे करके, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि कषाय को समझाते हुए कोई पर्टिकुलरली स्वरस कल्क ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें कहाँ तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो अपन देखेंगे। तो कषाय कल्पनाओं के विषय में बात करें तो कौन से आचार्य ने कितनी कितनी कषाय कल्पना बताई है ये आपको याद रखना है। जैसे कि आचार्य चरक यानी कि अग्निवेश ने, ठीक है, तथा अष्टांग हृदय ने जो है 5 प्रकार की कषाय कल्पना बताई है जो हम लोग पढ़ते हैं, स्वरस कल्क वात हीम फांड। ठीक है, इसके अलावा सुश्रुत ने मेनली 6 प्रकार की कल्पनाओं का वर्णन किया है। इन्होंने क्षीर स्वरस क्षीर को जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा कश्यप ने 7 प्रकार की कषाय कल्पना का वर्णन किया है। इन्होंने क्या है मध्य और आपका किसको ऐड किया है, तो मध्य और आपका जो चूर्ण कल्पना है इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको आचार्य कश्यप ने किया। तो सप्तविध कषाय कल्पना कौन बताते हैं ऐसा पूछा जाता है एमसीक्यू में, कश्यप बताते हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने षड्विध कषाय कल्पना का वर्णन किया और चरक ने पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया। अब कसाई की योनियों के विषय में बात करते हैं। तो कसाई की योनि में बताया गया है कि लवण के अतिरिक्त अन्य रस जैसे मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कसाय को कल्पनाओं का आश्रयभूत योनि बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि कसाई की योनि कौन है, लवण को छोड़ करके बाकी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त कसाय ये आपके योनियां हैं। लवण से क्या है कसाय कल्पना संभव नहीं है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले स्वरस को बताया गया है, क्यों नहीं है संभव। लवण जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं अतः आर्द्र अवस्था होने पर घुल जाते हैं। ठीक है, तो सर्वतः सूखा सूखा रहते हैं, इस वजह से स्वरस कल्पना नहीं बन सकता। कल्क कल्पना क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि चूर्ण बन सकता है किंतु गुणांतराधान संभव नहीं है, गुणों का अंतर संभव नहीं है, इस वजह से कल्क नहीं बन सकता। क्वाथ क्यों नहीं बन सकता, तो जल में पूर्णतः घुलनशील है, इस वजह से हीम, पांड तथा किट्ट भाग अलग नहीं हो पाते हैं, इस वजह से क्वाथ नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये इस वजह से बताया गया है कि लवण जो है उसका योनिया संभव नहीं है। फिर स्वरस किसको बोलते हैं, तो किसी वानस्पतिक द्रव्य को जो अपना खुद का रस होता है उसी को ही स्वरस कहा जाता है। ताजा औषधि के मूल, त्वक, पत्र तथा पुष्प व कंद आदि को महीन पीस करके कपड़े में लपेट करके निचोड़ करके प्राप्त जो रस होता है वही क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है। यहाँ पे बोला कि यंत्र निष्पीड़ित्वात् द्रव्य रस स्वरस उच्यते, यानी कि यंत्रों के निष्पीड़न से जो उसका खुद का रस प्राप्त होते हैं उसी को ही स्वरस कहते हैं। ठीक है, वही एक्सप्लेन भी किया गया है कि औषधि के मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, कंद आदि का यंत्र आदि द्वारा निष्पीड़न करने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, स्वरस कहलाता है। इसके अलावा आर्द्र औषधि का जो स्वरस होता है वो क्या है पीस करके छान लेने पर प्राप्त होते हैं। तो आर्द्र औषधियों का जो स्वरस है वो पीस करके छानने से प्राप्त होते हैं तथा फल व मूली का जो है यंत्र के द्वारा मूल आदि का, फल व मूल का यंत्र आदि की क्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। आधुनिक काल में फलों का मशीनों में निष्पीड़न के द्वारा प्राप्त जो रस है वो स्वरस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका शुष्क द्रव्य है। ठीक है, तो शुष्क द्रव्य है तो शुष्क द्रव्य का चूर्ण अपने को समभाग जल या मिट्टी के पात्र में 24 घंटे के लिए ले लेना है, फिर कपड़े को निचोड़ करके जो रस निकलते हैं, ठीक है, वो आपका स्वरस है। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्ध मतलब शुष्क द्रव्य का किस प्रकार से स्वरस निकालेंगे वो बताया गया है। तो सबसे पहले तो जो शुष्क द्रव्य है उसका चूर्ण कर लेना है। उसमें क्या है अपने को हिंगुल जल को 24 घंटे के लिए उसमें मिला देना है, हींग युक्त जो जल है उसको मिला देना है, फिर निचोड़ करके प्राप्त जो स्वरस है उसको छान लेंगे, तो इस प्रकार से स्वरस प्राप्त होगा। ये सुधार लेना ये गलत है। ठीक है, हिगुल जल नहीं है ये द्विगुणा जल है। ठीक है, द्विगुण जल है, द्विगुण
द्विगुण जल अपने को डालना है, ठीक है, और 24 घंटे तक उसको छोड़ देना है, द्विगुण जल। इसी प्रकार और कोई, ये तो नॉर्मल शुष्क द्रव्य है, लेकिन कठिन शुष्क द्रव्य होते हैं उसमें 8 गुना जल डालेंगे, ठीक है, फिर उबालेंगे, कब तक, चतुर्थांश शेष रहने तक, फिर उसके बाद में छाना जाता है। तो इस प्रकार से स्वरस प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर पानक के विषय में बात करते हैं, तो पानक में बोला गया है कि जो आर्द्र द्रव्य है उसमें अपन क्या करते हैं, पत्र को महीन पीस ले, फिर उसके बाद में कल्क का कपड़े में लपेट करके निचोड़ करके, यह क्रिया तब तक पुनः करते हैं जब तक कि उसका स्वरस निकलना न बंद हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्द्र द्रव्य जो है उसका अपन स्वरस प्राप्त करते हैं कि उसके पत्र को महीन कूट लेंगे, ठीक है, पीस लेंगे, और उसके बाद में उसका प्राप्त किया जाता है। फिर आर्द्र द्रव्य किंतु स्वरस प्राप्त करने में कठिन होते हैं, ठीक है, जो सूखे द्रव्य होते हैं उनका स्वरस प्राप्त करना कठिन होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन पूटपाक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब पूटपाक में क्या करते हैं, तो पूटपाक विधि में अपन जो आर्द्र द्रव्य है, सूखा द्रव्य है, उसका कल्क ले लेंगे महीन पीस करके, और उसके ऊपर कंभारी, वट, जम्बूर पत्र, ठीक है, इनको क्या है दाएं से बाएं लपेट करके गोल बना लेंगे। जैसे हमने ये द्रव्य ले लिया कूट करके, अब इसके ऊपर गंभारी, ठीक है, वटांकुर, जम्बूर, इसका जो है अपन गोला बना लेंगे, ठीक है, लपेट लेंगे। फिर इसके ऊपर 1 अंगुल मोटी, इसके ऊपर और 1 अंगुल मोटी गेहूं का आटे का परत बना देंगे। फिर इसके ऊपर 1-2 अंगुल ऊपर मुल्तानी मिट्टी का और परत बना देंगे। फिर पूट पाट मतलब अग्नि पे इसको गर्म करेंगे, पूट पाक अग्नि के पर इसे तब तक करेंगे, ठीक है। और जैसे गर्म अवस्था, उसी अवस्था में जब इसको अपन निकाल करके जब निचोड़ते हैं, ठीक है, कपड़े को, तो जो रस निकलता है, ठीक है, उसे अपन पूट पाक विधि द्वारा स्वरस प्राप्त कहते हैं। इसका जो प्रयोग है उस यूज, इसमें अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बिल्व, श्वनाक, नींबू वासा, ठीक है, कूड़ा चूर्णित द्रव्य, क्षिप्त द्रव्य। यहाँ पे आपका नीचे में बताया गया है कि इन सभी का द्विगुण जो जल है, मतलब अगर अपने को बिल्व, श्वनाक, नींब, वासा, इनका अपने को यूज करना है, इनका स्वरस निकालना है, तो इनके जो चूर्ण बना करके द्विगुण मात्रा में जल डाल करके बनाया जाता है, इनका स्वरस निकाला जाता है, ठीक है। आर्द्र अवस्था का जो द्रव्य होता है उसको आधा पल की मात्रा में, शुष्क अवस्था के द्रव्य को 1 पल की मात्रा में, मृदु वीर्य वाले द्रव्य को आधा पल की मात्रा में, मध्यम वीर्य वाले को 1 कर्ण की मात्रा में, और तीक्ष्ण वीर्य वाले को आधा कर्ण की मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रक्षेप द्रव्य की जो मात्रा है वो 1 कोल बताया गया है, यानी कि अगर प्रक्षेप द्रव्य में आप क्या यूज कर रहे हो, क्षार, मधु, गुड़, चीनी, जीरा, लवण, घृत, तेल, इनका यूज कर रहे हो, तो 1 कोल की मात्रा में अपने को प्रक्षेप द्रव्य यूज करना है। फिर बोला गया है प्रयोग कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो आपका गुण परिवर्तन में, गुणों की वृद्धि के लिए किया जाता है, दोष का नाश करने के लिए किया जाता है, सेंद्रियता हेतु किया जाता है, शोधन हेतु किया जाता है, अनुपान हेतु किया जाता है। फिर आद्रक स्वरस के विषय में बात करते हैं, आद्रक का स्वरस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अदरक को अपन बारीक कूट लेंगे, ठीक है, फिर उसका कल्क निर्माण कर लेंगे, फिर कपड़े में उसे लपेट करके क्या करेंगे, निचोड़ करके, जो उसका कब तब तक निचोड़ेंगे जब तक उसका रस निकलना ना हो, बंद हो जाए। तो इस प्रकार से अदरक स्वरस बनाया जाता है। बात करें प्रयोग हैं, तो श्वास, कांस, प्रतिश्याय, ठीक है, वृषणगत, वात, अरुचि, इनमें यूज करते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 4 तोला बताया गया है। अनुपान जो है वो मधु बताया गया है। तुलसी स्वरस जो है उसको सामान्य विधि, जैसे तुलसी का पत्ता लिए उसको निचोड़े, ठीक है, तो उस प्रकार से बनाया जाता है। इस स्वरस को जो है मरीच चूर्ण के साथ में अपन कब सेवन करते हैं, विषम ज्वर में। इसकी जो मात्रा है वो 4 तोला है। कुमारी में भी, घृत कुमारी का भी वैसे ही बनाया जाता है, ठीक है, उसका मज्जा निकाल लेंगे एलोवेरा का, ठीक है, जो जेली वाला पार्ट है, मज्जा वाला पार्ट है, उसको निकाल करके कपड़े से निचोड़ करके, ठीक है, आपका घृत कुमारी का स्वरस बनाया जाता है। इसको 10 से 20 ml यूज़ करते हैं। अग्निमांद्य हो गया, गुल्म हो गया, उदर हो गया, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्निदग्ध हो गया, ठीक है, शैम्पू वगैरह आदि निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर वासपत्र स्वरस को अपन पूटपाक विधि के द्वारा बनाते हैं, जैसा पूटपाक विधि ऊपर में पढ़ा उसी प्रकार से बनाते हैं वासपत्र स्वरस का। मात्रा 4 तोले है। उपयोग वासावल्य निर्माण में, काश, श्वास, ज्वर, क्षय, इनमें यूज किया जाता है। अनुपान मधु है, ठीक है, जो अपन रक्त पित्त में करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्वरस निर्माण, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कल्पना है, पंचविध का सह कल्पना में कल्क कल्पना, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं, कल्क कल्पना के विषय में क्या बोला गया है।
तो यहाँ पे बोला गया कि पत्थर की शिला पर पीसे हुए बारीक लुगदी जैसे औषध द्रव्य को कल्क कहते हैं। तो जो पत्थर की शिला पे पीसे हुए बारीक लुगदी जैसे औषध को क्या कहते हैं? कल्क कहते हैं। स्वरस की उपेक्षा कल्क जो है वो लघु होता है। तो ये चीज याद रखना है कि स्वरस की अपेक्षा कल्क जो है वो लघु होता है। आर्द्र द्रव्य द्वारा कल्क निर्माण हेतु द्रव्य संयोग की आवश्यकता नहीं होती, केवल पीसने से कल्क प्राप्त हो जाते हैं। शुष्क द्रव्य द्वारा कल्क निर्माण हेतु द्रव्य संयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी महीन कल्क प्राप्त होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। मात्रा जो है कल्क का एक कर्ष बताया गया है, ठीक है। प्रक्षेप द्रव्य के रूप में कल्क में अपन मधुघृत यूज कर रहे हैं, मधुघृत और तेल यूज कर रहे हैं तो 2 गुना मात्रा में लेंगे। चीनी गुड़ का यूज कर रहे हैं तो समान भाग यूज करेंगे। स्वरस व दुग्ध का यूज कर रहे हैं तो अपन क्या है 4 गुना यूज करेंगे, ठीक है। उपयोग कहाँ पे करते हैं कल्क का? तो प्रलेप प्रदेह में, व्रण में, प्रमथ्या के रूप में, स्नेह पाक, स्नेह कल्पना में, वटी कल्पना में, औषध रूप में, इन सभी में किया जाता है आपका कल्क का उपयोग, ठीक है। फिर बात करते हैं निम्ब कल्प के विषय में। तो निम्ब कल्क का विषय बताया गया है कि पत्र धो करके सुखा लेते हैं, निम्ब का जो पत्र है उसको धो करके सुखा लेते हैं, फिर महीन पीस लेते हैं और यथानुसार जल मिलाते हैं। इस प्रकार से निम्ब कल्क का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं? व्रण में, कुष्ठ में, पित्त विकार में, कफ विकार में, कृमि में, वमन में किया जाता है। फिर रसोन का कल्क वही है, लहसुन का छिलका निकाल करके द्रव्य संयोग बिना उसको पीस लेंगे तो उसका कल्क बन जाएगा। इसका प्रयोग अपन तिल तेल मिला करके वात विकार में, ठीक है, जैसे अपतानक पक्षाघात में, विषम ज्वर में तथा पारद शोधन के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वाथ कल्पना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वाथ के पर्याय बताए गए कि इसे स्त्रीत कहा जाता है, ठीक है। क्वाथ कहा जाता है कषाय का, कषायश निर्योग निगम, ठीक है। तो ये इसके पर्याय है। तो शुष्क अथवा आर्द्र द्रव्यों को यवकुट पीस करके जल में उबालते हैं, तत्पश्चात उसे छान लेते हैं तो जो द्रव्य प्राप्त होते हैं तो उसे क्वाथ कहते हैं, ठीक है। तो क्या किया अपन लोग? शुष्क या आर्द्र द्रव्य को अपन लोग यवकुट पीस लिए, फिर जल में उसे उबालें, इसके पश्चात छान लेते हैं तो जो द्रव्य पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्वाथ कहते हैं। पाक जो है वो मंद अग्नि पर किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में क्वाथ में जल की मात्रा बताए गए। तो सारंगधर के अनुसार क्वाथ में 16 गुना जल डालना चाहिए। और कब तक गर्म करना चाहिए? जबकि उसका अष्टाम अंश यानी कि 8वां भाग शेष न हो जाए, तब तक उसका जो है गर्म करना चाहिए, उसके पश्चात इसका उपयोग करना चाहिए। किंतु क्वाथ में जल की मात्रा हेतु विभिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं। सामान्यतः मत अनुसार क्वाथ में उतने ही जल में पाक करना चाहिए जिससे उसका सार भाग जो है पूर्णतः निथर जाए या बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जैसा बोला गया है कि मृदु द्रव्य के लिए 4 भाग यूज करना है, ठीक है, जल। मध्यम द्रव्य के लिए अपन 8 भाग यूज कर सकते हैं और तीक्ष्ण द्रव्य के लिए 16 भाग अपन यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जल की मात्रा। फिर क्वाथ पीने की मात्रा 4 तोला बताया गया है। जैसे कि अगर वातज रोग में अपन क्वाथ का प्रयोग कर रहे हैं तो चीनी जो है वो चतुर्थांश यूज करेंगे, ठीक है, और शहद सोडांश यूज करेंगे। पित्तज रोग में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो चीनी अष्टमांश और शहद भी अष्टमांश यूज करेंगे। कफज रोग में प्रयोग कर रहे हैं तो चीनी सोडांश और शहद चतुर्थांश प्रयोग करेंगे। अन्य प्रकार से भी क्वाथ का प्रयोग किया जाता है, जैसे व्रण का प्रक्षालन करने के लिए, आशावरिष्ठ निर्माण के लिए, अवगाह तथा परिषेक के लिए, गंडूष तथा शोधन के लिए, अवलेह रस क्रिया के लिए, घृत तथा तैल पाकार्थ, इन सभी में भी इसका यूज किया जाता है। फिर निर्माण में सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखना है? तो यवकुट चूर्ण नहीं लेना है, ठीक है। उड़नशील द्रव्य नहीं लेना है, जैसे चंदन, ये सब उड़नशील है, ये इनका नहीं लेना है, यूज नहीं करना है। गुलाब वगैरह, केवड़ा हो गया, इनसे क्वाथ नहीं बनाया जाता, ठीक है। अर्क कल्पना बनती है इनसे, क्वाथ कल्पना नहीं। पाकोपरांत वस्त्र से छान लेना है, ढक्कन नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा मंदाग्नि पर पाक करना है। प्रक्षेप द्रव्य में जीरा, गुग्गुल, छार, नमक, शीलाजतु, हींग, त्रिकटु, इनका यूज कर रहे हैं तो 1 सांठ यानी कि 24 रति की मात्रा में यूज करेंगे। साथ ही साथ दूध, गुड़, घृत, तेल, गोमूत्र, इनका यूज कर रहे हैं तो 1 तोला की मात्रा में यूज करेंगे। बात करते हैं तो पाक के विषय में, तो लघु पाक जो है वो कब तक किया जाता है? तो चतुर्थांश शेष रहने तक किया जाता है और पूर्ण पाक अष्टमांश शेष रहने तक किया जाता है। फिर क्वाथ के आपके भेद बताए गए हैं, ठीक है। जैसे पाचन शोधन के लिए अपन लघु पाक का चतुर्थांश शेष रहने तक यूज करेंगे और अन्य के लिए अष्टमांश तक।
फिर यहाँ पे पुनर्नवष्टकवात के विषय में बताया गया है, ठीक है, कि पुनर्नवष्टकवात बनाने के लिए अपने को गुड़ूची, निम्ब, पटोल, पुनर्नवा, सुंठी, कूटकी, हरितकी, दारू हरिद्रा, इनका समभाग यानी कि 3 तोला अपने को चाहिए रहते हैं, ठीक है। 16 गुना जल में अहोरात्र तक रखने हैं, फिर अगले दिन अग्नि पर पकाना है। इसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे करते हैं, तो सर्वांग शोथ में, काश, श्वास, पांडु, उदर रोग, शूल, गोमूत्र, इनमें किया जाता है। इसके अलावा रासना सप्तक जो क्वाथ है, इसका प्रयोग अपन बात करें तो रासना सप्तक निर्माण के लिए अपन रासना, पुरनमा, गुड़ूची, गोक्षूर, ठीक है, एरंड, देवदारू, आरगवत, इनकी जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग कटिगृह में, इसके अलावा जंघागृह में, पार्श्व पीड़ा में, इसके अलावा आमवात, उरु, इसके उरु पीड़ा में, पृष्ठ पीड़ा में, अब बाहु, स्लीपत तथा आद्यमान, इनमें किया जाता है। इसके अलावा कुलत्थपात के विषय में बात करें तो कुल्थी का जो पात होता है उसके निर्माण के लिए आपका कुलत्थ बीज चाहिए और जल चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो वमन विरेचन, इसके अलावा आपका जो कृमि है, मूत्र, अश्मरी, आर्तव रोग, ठीक है, धातु शोधन, इसमें किया जाता है। बात करें इसके पासवर्ड के विषय में तो क्वाथ ही इसका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है चैप्टर फिनिश होता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।